लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। देखो, जब भी मन कहे ना कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसको उल्टा करना। क्या कहना? मैं खुद को प्यार नहीं करता। अगर वाकई में प्रेम करता होता खुद को, तो मैं क्या क्या करता था? तो क्या जरूरत से ज्यादा खाना खाता था? लोगों के तानों पर इतना परेशान होता था? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान प्रार्थना बीज मुद्रा में बैठें। जो स्वयं से प्रेम करते हैं वे चाहते हैं कि जिस दुनिया में वे रहते हैं वह दुनिया स्वस्थ हो, खुश रहे, सभी के विकास का सोचने वाली दुनिया हो, भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हों, ताकि उन्हें भी ऐसे सुखद माहौल का आनंद मिले। स्वयं से प्रेम करने वाले दूसरों में हिंसा का संचार नहीं करते, क्योंकि एक दिन हिंसा उनके ऊपर आती है। पृथ्वी पर रहने लायक स्थान बनाने के लिए प्रार्थना करना सभी के मंगल के लिए है ही, हमारे अपने मंगल के लिए भी जरूरी है। तो सभी ध्यान मुद्रा में बैठकर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, विश्व का हर मनुष्य स्वयं से सच्चा प्रेम करे। स्वयं से सच्चा प्रेम करने वाले अपने आसपास का माहौल प्रेम, आनंद, संतुष्टि से भरा रखना चाहते हैं, शांति पूर्वक रखना चाहते हैं। इस इरादे में सभी को सफलता मिले। सभी प्रेम, आनंद, मौन, स्वास्थ्य के साथ जी पाएं। हर जीव यह अभिव्यक्ति आसानी से करे। यह हो सकता है, यह हो रहा है। हे ईश्वर, सभी एक दूसरे को गलत न समझें। सभी सही हैं, इस समझ के साथ व्यवहार करें। सभी को सही समझकर ही इंसान सही सिद्ध होता है। दूसरों पर दोष लगाना सभी बंद कर चुके हैं, इसलिए भाईचारे के साथ रहना आसान हुआ है। सभी विवेक, दृष्टि और मनन की कला के द्वारा अपनी खोज कर पाएं। सभी जान पाएं कि कहाँ पर समझने में चूक होती है, ताकि सुधार करके सभी
आसानी से एक दूसरे को क्षमा कर पाएं, क्षमा मांग पाएं। सभी स्वयं का आदर करें ताकि दूसरों को आदर दे पाएं। स्वयं को आदर करने वाला ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाता, व्यायाम करता है। मनोरंजनों में न फंसकर अपने मन का स्वामी बनता है। स्वयं को नफरत का जहर नहीं देता क्योंकि वह स्वयं को प्रेम करता है। सभी स्वयं को प्रेम करें ताकि प्रेम बांट पाएं, विश्वास दे पाएं, प्रार्थना बीज बो पाएं। सभी मुक्त हो रहे हैं घृणा से, ईर्ष्या से, नफरत से, और दे रहे हैं आदर एक दूसरे को, दे रहे हैं भाईचारा। विश्व पे शुभ्र प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सभी तैयार हैं। सभी को यह शुभ्र प्रकाश मिल रहा है। सभी पूरी ईमानदारी से खोज कर रहे हैं, स्वयं की खोज, ईश्वर की खोज। सभी सफल हो रहे हैं, इसलिए पृथ्वी स्वर्ग बन रही है। इस लक्ष्य को सभी हृदय से स्वीकार कर चुके हैं। प्रार्थना द्वारा यह हो रहा है। हकीकत में निर्माण हो रहा है। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें और जो जारी रखना चाहें जारी रखें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कब्र पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ ऐसा इंसान लेटा हुआ है जो हमेशा सही था मगर जीवन भर दुखी रहा। और एक इंसान की कब्र पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर ऐसा इंसान लेटा हुआ है जिसको लोगों ने हमेशा गलत समझा मगर जीवन भर खुश रहा। और एक कब्र पर यहाँ ऐसा इंसान लेटा हुआ है जो हमेशा सही था क्योंकि सभी को सही समझता था। तो हम कौन सी कब्र में जाना चाहेंगे? चौथी भी है, उस पर आगे बात होगी। अभी हम समझ रहे सभी सही यानी क्या, क्योंकि एक ही चीज है सभी के अंदर जो सही है, उसी से बातचीत होती है, वही ले सकती है सत्य। व्यक्ति बीच में कहेगा ये तो उल्टा बता रहे, हमको उल्टा मत बताओ। गुरुजी कहते हैं तुम उल्टे खाओ, तुम्हें सुल्टी की गोली देनी है, वरना हर जगह उल्टी करते हो। पहले पर्सन नाराज हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही आपको वे बातें नहीं बताई जाती, और तब जब सुनोगे और जाकर जीवन में देखोगे, कहोगे कि यही सत्य है, यही सीधा है, यही सीधा सहज सरल जीवन है, इस पर चलकर ही आनंद है, पक्का होगा। और फिर जो आपको लोगों से परेशानियां हो रही थी सब खत्म हो गई। आपको आश्चर्य होगा, लोग तो वैसे ही है, आप बदल गए, क्योंकि आपने जान लिया कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं वही गलत है, जिस तरह से मैं मनन कर रहा हूं वही गलत है। मनन आश्रम क्यों बनाया गया? ताकि लोग ये खोज कर पाएं। आते ही आपको सबसे पहले क्या कहा गया? प्यारे खोजियों।
मगर सुनते सुनते पात्रता तैयार होते रही। तो खोज करने वाला खोज करता है कि मैं जो देख रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ कि सब उल्टा कर रहे हैं, जिस वजह से दुख है मेरे जीवन में, मगर वे उल्टा नहीं कर रहे, तुम उल्टा देख रहे हो, तुम सीधे हो जाओ। अहंकार नहीं मानेगा। अहंकार यानी व्यक्ति, मैं सेपरेट, मैं अलग हूं, अलग मेरा अस्तित्व है, वही अहंकार है। जब वो कहेगा सब ईश्वर है, तो कहाँ अहंकार को जगह मिलेगी? सुई के नोक जितनी जगह भी अहंकार के लिए नहीं बचेगी कि मैं क्या मान रहा था, क्या समझ रहा था और कहाँ पर दोष दिखा। इसको एक उदाहरण से समझो कि एक कुत्ता है जो एक ऐसे कमरे में फंस गया है जिसमें चारों तरफ आईने ही आईने हैं, चारों तरफ आईने ही आईने। अब वो कंप्लेन करता है। क्या करता है कंप्लेन? कि सभी मुझको देखकर भौंकते हैं। आप क्या कहोगे इसको? जो सच्चाई जानता है वो कहेगा तुम भौंकना बंद कर। वो कहेगा क्या इंसान है, उल्टा बता रहा है। इलाज बताओ कि वे भौंकना बंद करें। वो यही चाहेगा, मुझे कोई इलाज बताओ कि सब भौंकना बंद कर दें। तो वो सीधा जवाब नहीं समझेगा। तो उसको क्या कहोगे? तू महान खोजी है, तुम्हारे अंदर सत्य की प्यास जगी है, तो क्यों ना तू खोज करता है कि ये सब क्यों भौंक रहे, तुझे देखकर क्यों भौंकते हैं। चलो उसकी खोज करते हैं। और ये तुम्हारे साथ हुआ ऐसा नहीं है, बहुत पहले भी लोगों के साथ हुआ है। लोग जख्मी होकर उस घर से बाहर आते हैं क्योंकि हमला करते हैं। जो जो भौंकते हुए दिखता है ना उस पर हमला करते, तो दांत टूट जाते, नाखून टूट जाते। तो तुमसे पहले बहुत से लोगों ने ये किया और वो जख्मी होकर बाहर आए, या तो जख्मी होकर या बूढ़े होकर। लोगों का जीवन कैसे समाप्त हो गया? मरते वक्त भी क्या समझ होती है उनकी? यही सोचकर मरते, मैं मर रहा हूं। कितने लोग पृथ्वी पर मरते ये सोचते हैं कि मैं अमर हूं, ये MSY है, वो भी बाहर का स्थूल शरीर मर रहा है, आगे जीवन तो कंटिन्यू है। बहुत कम लोग इस समझ के साथ मरते हैं, वरना तो यही सोचते मैं मर रहा हूं, और कोई रिलेटिव गुजर गया तो वो मर गया। इतना अज्ञान छाया हुआ है क्योंकि खोज ही नहीं हुई। अरे खोज करेगा तो वो जख्मी होकर बाहर नहीं आएगा, वह बूढ़ा होकर बाहर नहीं आएगा, वो सदा जवान ही रहेगा। सिद्धार्थ उस कमरे में गए थे तो वे बुद्ध बनकर बाहर आए। वर्धमान गए थे वे महावीर बनकर बाहर आए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? घटना तो सभी के साथ एक जैसी है, मगर कुछ लोग विवेक दृष्टि जगाते, कुछ लोग मनन की कला सीख जाते हैं। मनन की कला में वो क्या करते? उस चीज को उलट कर देखते। इतने सालों से हमने करके देखा, रिजल्ट नहीं आई, कहीं हमारा तरीका ही तो गलत नहीं है, तो उसको उल्टा करके देखो। एक्चुअली वो सीधा करने जा रहे हैं, मगर उस वक्त पता नहीं है उनका कि एक्चुअली हम सीधा करने जा रहे हैं। तो वो सोचते चलो उसको उल्टा करके देखते हैं, कहीं हम ही तो उल्टे नहीं है, कहीं मैं ही तो नहीं भौंक रहा। तो फिर एक नई चीज शुरू होती है। देखो जब भी मन कहे ना कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसको उल्टा करना। क्या कहना? मैं खुद को प्यार नहीं करता। अगर वाकई में प्रेम करता होता खुद को, तो मैं क्या क्या करता था? तो क्या जरूरत से ज्यादा खाना खाता था? लोगों के तानों पर इतना परेशान होता था? अगर खुद को मैं रेस्पेक्ट करता होता, कि कंप्लेन ये लोग रेस्पेक्ट नहीं करते,
ऑफिस में ये रेस्पेक्ट नहीं करता, वो रेस्पेक्ट, अरे तुम खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते। देखो अपने जीवन में कहाँ कहाँ खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते। शारीरिक लेवल पर शरीर का क्या ख्याल रखते हो, व्यायाम कितना करते हो, उसका ख्याल कितना रखते हो, क्या प्राणायाम करते हो। मानसिक लेवल पर मन के साथ मनोरंजन में उलझते हो या मनोभंजन में, मन पर स्वामी बनने के लिए, मालकियत प्राप्त करने के लिए क्या करते हो। अगर वाकई रेस्पेक्ट करते होते तो तुम्हारे मानसिक विचार कैसे होते। जो पर्सन खुद को प्रेम करता है वो जहर खाएगा नहीं खाएगा, तो ऐसे विचार करेगा जो जहर क्रिएट करते, नफरत करेगा नहीं करेगा। तो अपने आप को बताओ, तुम खुद को प्रेम नहीं करते, इसलिए तुम दूसरों को भी प्रेम नहीं करते। और कंप्लेन क्या है, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते। जिस दिन ये आप जान गए, आपकी कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि लोग मुझे प्यार नहीं करते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।